Hi everyone. So if you are the one who faces problem in idea generation in IELTS writing task 2, then this video is 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 definitely for you. I have heard many students saying कि we are able to understand the question, हमें question समझ में भी आ जाता है, but कभी बहुत बार ऐसा होता है कि views नहीं आ पाते, मतलब they are not able to get two views also, like two ideas also. So let me tell you guys, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा questions स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, सैम्पल आंसर स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्ट आउट. बट नेवर रीड सैम्पल आंसर्स डायरेक्टली. व्हाट आई मीन टू से इज, पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद नोट्स बनाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और उसके बाद ही सैम्पल आंसर पढ़ो. देखना चाहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है या पहले खुद कैसे सोचना है? तो चलिए, आज का टॉपिक है एयर ट्रैवल पे. इससे पहले हमने टॉपिक किया था रिजर्विंग हायर पोस्ट, रिजर्विंग सीट्स एट हायर पोस्ट फॉर वुमेन. तो आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा क्वेश्चन है जहां स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं. मोस्टली दे डोंट गेट आइडियाज. तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं. सो दिस इज योर क्वेश्चन. एयर ट्रैवल. ओके, लेट मी टेल यू, इट्स अ वार्निंग. सपोज आपने यहां जल्दबाजी कर दी. आई मीन टू से, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ा, समझा नहीं समझा आपको नहीं पता, आपको लगा हाँ ट्रैवल है, ओके अग्री डिसएग्री करना है. आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने बहुत अच्छा लिखा, वो कैब भी बहुत अच्छी लिखी, व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, या आप डाइवर्ट हो गए, या आप एयर ट्रैवल के एडवांटेजेस लिखते गए. ठीक है, और आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो माइंडेड यू विल नॉट गेट इवन 6 बैंड्स. आई मीन टू से कि अगर आप क्वेश्चन से डाइवर्ट होते हैं या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं, तो यू विल नॉट गेट 6 बैंड्स. फिर आपका मेहनत जो आपने इतनी की है, इट इज ऑफ वेस्ट. So please read the question carefully. Let me tell you how. First of all, underline the main words in the question. Air travel, preferred by the rich people. Majority of the people receive no benefit. So here you can underline majority receive no benefit from development of air travel. Type is agree disagree. So question is on air travel and preferred by rich people. इतना आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़िए. एयर ट्रैवल इज प्रिफर्ड बाय द रिच पीपल ओनली, पहले सिर्फ इतना पढ़िए. इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिसीव नो बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रैवल. इनका कहना है ज्यादातर लोगों को एयर ट्रैवल के डेवलपमेंट से कोई बेनिफिट नहीं होता. आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? अब एकदम से मत कहिए कि अग्री, हमें तो कोई फायदा नहीं होता, हम तो नहीं चाहते. नो, अग्री के पॉइंट सोचिए, डिसअग्री के पॉइंट सोचिए. उसके बाद जहां पॉइंट ज्यादा हो, दिल से नहीं दिमाग से सोचना है. जिस तरफ पॉइंट ज्यादा हो, चाहे आप सोचते भी हो कि हाँ कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपके पास बेनिफिट ज्यादा है एयर ट्रैवल के, तो आप अग्री मत कीजिए, इस पे डिसअग्री कीजिए. आपके पास अगर डिसअग्री के पॉइंट्स हैं तो डिसअग्री करिए, आपके पास अग्री के पॉइंट्स हैं तो अग्री करो. दैट इज द बेस्ट वे टू वर्क स्मार्टली. तो यहाँ हमने देखा कि इनका कहना है कि रिच पीपल को ही फायदा होता है और कॉमन मैन को इसका कोई फायदा नहीं होता. सो सबसे पहले हमने मेन वर्ड्स अंडरलाइन किए, क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में पढ़ा, छोटे छोटे पार्ट्स में फुल स्टॉप तक पढ़ा या बिल्कुल स्मॉल चंक्स में पढ़ा. उसके बाद हमने ये देखा कि क्वेश्चन किस टाइप का है, दैट इज अग्री डिसअग्री. आप ये भी अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि कितने क्वेश्चंस आंसर करने हैं. कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी होते हैं और 3 क्वेश्चंस भी होते हैं. सपोज आप कोई भी एक क्वेश्चन मिस कर गए, अगेन टास्क अचीवमेंट का स्कोर आपको नहीं मिलेगा एंड यू विल लूज बैंड्स देयर. सो बी केयरफुल. सो आइए देखते हैं व्हाट पॉइंट्स आर कमिंग फॉर. पहले तो वोकैबुलरी चेक करते हैं. जैसे यहाँ रिच क्लास है, तो रिच क्लास वर्ड बार बार रिपीट होगा. सो ऐसे कौन से सिनोनिम्स हैं जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं अपर स्ट्रेट ऑफ द कंट्री, अपर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, या रिच क्लास या एलीट क्लास, है ना, अमीर क्लास को बोलते हैं.
और अगर आपको कॉमन मैन या मिडिल क्लास के लिए यूज करना है तो मिडिल क्लास को कोई इसका फायदा नहीं होता, तो आप कॉमन मैन मिडिल क्लास रिपीट कर सकते हैं। और एयर ट्रैवल इंडस्ट्री को एविएशन इंडस्ट्री भी कहते हैं, तो आप ये वर्ड भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो अब इट्स बेटर कि आप बार बार एक ही रिपीट ना करें, या आप रिच क्लास के लिए अफ्लुएंट क्लास वर्ड भी यूज कर सकते हैं, AFFLUENT, affluent class. So you have lot of words now, so your vocabulary won't be repeated, है ना। दो तीन बार रिच क्लास यूज कर लिया इट्स फाइन, लेकिन हर बार if you're repeating the same word rich class and you've used it 7 8 times, definitely you are going to lose marks for vocabulary. So let's proceed. So अगर इंट्रोडक्शन लिखना है और एयर ट्रैवल पे कुछ अच्छी लाइन चाहिए तो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। Air travel has always been a fascinating and exciting experience for humans. फिर उसके बाद अगर आपको अपना ओपिनियन देना है तो however, stating that its advantages have remained limited to the rich class does not appear to be true. इसका मतलब है however, आपको पता है ना कॉन्ट्रास्ट में कि एयर ट्रैवल एक बहुत फैसिनेटिंग इंडस्ट्री रही है और बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा है ह्यूमंस के लिए, और एयर ट्रैवल से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल करना या दूसरी जगह एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी कंट्री जाना काफ़ी इजी हो गया है और टाइम कंज्यूम कम होता है। लेकिन ये कहना कि इसके एडवांटेजेस सिर्फ रिच क्लास तक सीमित हैं, लिमिटेड है, ये सही नहीं है। ये आप सिंपली ये भी कह सकते थे कि आई डिसएग्री विद द गिवन ओपिनियन। यहाँ ओपिनियन मतलब इसका मतलब यही है ना कि ये से अग्री नहीं करते, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये कहना कि ये सिर्फ रिच क्लास को फायदा पहुंचाता है, ये कहना सही नहीं है। दोज हु आर एमिंग फॉर 7 and above, उन्हें इस तरह ओपिनियन देना चाहिए। लेकिन जिन्हें लगता है कि दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एंडिंग इंट्रो, दे शुड सिंपली राइट आई disagree with the given opinion, or I discord with the given opinion. DISCORD. You can write that. Let's proceed. Now, as the opinion is of disagree, let's first discuss the points related to disagree. जब मैं डिसएग्री करती हूँ इसका मतलब है मुझे लगता है ट्रैवल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और सबके लिए, सिर्फ रिच क्लास के लिए नहीं है, तो मैं उसी बेसिस पर पॉइंट्स दूंगी कि इसके क्या क्या फायदे हैं। जनरल फायदे नहीं बताऊंगी, मैं फायदे बताऊंगी कॉमन मैन के लिए। एयर ट्रैवल का कॉमन मैन के लिए क्या फायदा है, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है ये सिर्फ रिच क्लास को बेनिफिट करता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये हर क्लास को बेनिफिट करता है। अब अगर यहाँ कोई स्टूडेंट एयर ट्रैवल के फायदे लिख देता है बस, फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं एयर ट्रैवल से वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इसी बारे में बात करता है, लेकिन वो कॉमन मैन को इसका क्या फायदा हो रहा है डिस्कस नहीं करता, तो ये होता है गोइंग ऑफ द टॉपिक, और यहाँ आपका स्कोर 6 नहीं आएगा। यस, मिनिमम 6 भी नहीं आएगा। ओके, सो व्हाट इज द बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट? Now, you know, you have gone to the airport, you might have seen so many people are employed. So many. You can see the examples. It has direct and indirect opportunities to almost all classes of people. Direct और indirect way में वो हर क्लास के लोगों को फायदा पहुंचाता है। कैसे? पायलट्स हैं, कैबिन क्रू है, इंजीनियर्स है, एयरपोर्ट है, सपोर्ट स्टाफ है, लोडर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने लोगों को बेनिफिट होता है। तो एयर ट्रैवल का फायदा सिर्फ हम उसी बेसिस पर क्यों देख रहे हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। एयर इंडस्ट्री या एविएशन इंडस्ट्री इन लोगों को भी तो फायदा पहुंचाती है, जो टेक्नीशियंस हैं, लोडर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, तो दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कॉमन मैन बेनिफिट नहीं करता? इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। दूसरा, तो इसका रिजल्ट क्या है कि ये लोग अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी एयर ट्रैवल से कमा रहे हैं, तो इससे बड़ा फायदा क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक नीड। अगर एयर इंडस्ट्री, अगर एविएशन इंडस्ट्री लोगों को एम्प्लॉयमेंट पहुंचा रहा है तो ये उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत 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 बड़ा फायदा है। सेकेंड पॉइंट, अब आपको सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करना है तो यू कैन यूज अ कनेक्टर अपार्ट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट, या अनदर एडवांटेज ऑफ एयर इंडस्ट्री फॉर कॉमन मैन इज दैट, और आप अपना आगे स्टार्ट कर सकते हैं या आप नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एन इंक्रीज्ड कंपटीशन इन एवरी सेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर ट्रैवल में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, अलग अलग एयर इंडस्ट्रीज, एयर कंपनीज आ रही हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है,
प्राइस डाउन जाते हैं। आपको पता है अभी एयर फेयर, एयर फेयर पता है आपको, FARE, किराया, है ना, एयर ट्रैवल के लिए जो आपको फेयर पे करना पड़ता है एयर टिकट्स के लिए, उसे एयर फेयर कहते हैं, FARE। तो कंपटीशन की वजह से एयर फेयर कम हो रहा है, और एयर फेयर कम हो रहा है तो आपने इस अभी देखा होगा मिडिल क्लास भी काफी ट्रैवल कर रही है, क्योंकि एयर टिकट के प्राइसेस पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो गए। तो अगर रिड्यूस्ड एयर फेयर है तो मिडिल क्लास एयर ट्रैवल के लिए ऑप्ट कर रही है, वो उसको चूज कर रही है, ऑप्ट मतलब चूज करना। सो अगेन ये मिडिल क्लास को भी फायदा पहुंचा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि सिर्फ अफ्लुएंट क्लास नहीं, ये हर क्लास को फायदा पहुंचा रहा है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एयर ट्रैवल। अब ऑन दी अदर हैंड जो लोग सोचते हैं कि नहीं इट हैज बेनिफिटेड द रिच क्लास ओनली, उनके पॉइंट्स देखते हैं। उनका मानना है तो आप ऐसे स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑन द अदर हैंड, या हाउएवर अदर्स हैव अ माइंडसेट, या अदर्स बिलीव दैट, या हाउएवर अदर्स आर्ग्यू दैट एयर ट्रैवल हैज इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, मतलब उसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें एयर ट्रैवल में कॉस्ट लगता है, और बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं एयर ट्रैवल एयर इंडस्ट्री के। तो इस वजह से एयर टिकट्स बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। इसलिए उनका कहना है कि एयर ट्रैवल सिर्फ अपर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लिए ही है, क्योंकि वो ही एयर टिकट्स एयर फेयर को अफोर्ड कर सकती हैं। सो दे बिलीव, इसलिए उन लोगों का मानना है कि कॉमन मैन इज लीस्ट एडवांटेज बाय एविएशन इंडस्ट्री। उनका मानना है कि कॉमन मैन को एविएशन इंडस्ट्री से कोई भी फायदा नहीं पहुंचता है। तो क्योंकि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, इसको हम इतना ही लिखेंगे, इसे बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे। हम अपने प्रीवियस पॉइंट्स जो ये वाले पॉइंट्स थे इनको अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। अगर आपको हायर बैंड स्कोर चाहिए तो यू कैन डू वन थिंग, वन पैरा on employment and one para on increased competition आप लिख सकते हैं, and then one para on the other hand ये भी लिख सकते हैं। So finally conclusion क्या होगा? Conclusively, the days are gone when flying in an aeroplane was a rare, exclusive and only for the rich kind of thing. कंक्लूजन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली वो दिन गए, द डेज आर गॉन, जब वेन का यूज बहुत होता है राइटिंग में, इसे यूज किया कीजिए। वेन फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन वॉज अ रेयर, रेयर मतलब जो कभी कभार हो, एक्सक्लूसिव मतलब स्पेशली किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, एंड ओनली फॉर द रिच काइंड ऑफ थिंग। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है अग्री या डिसअग्री, तो आपको अपना ओपिनियन देना है, तो आप लिखेंगे इन माई ओपिनियन। सो कंक्लूजन में पहले तो आप एक जनरल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर इन माई ओपिनियन एयर ट्रैवल हेल्प्स नॉट ओनली द रिच क्लास but all the other classes of the society, and hence I disagree with the statement given. एयर ट्रैवल सिर्फ रिच ही नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज भी आप किया कीजिए, है ना। वैसे तो यहाँ अभी हमने नहीं किया, बट when you write full elaboration of the topic, then you should use not only but also. Not only but also can be used in any writing. Yes, any writing. तो उसको जरूर यूज कीजिए। So, air travel helps not only the rich class but all the other classes of the society, and hence I disagree with the statement given. इसलिए मैं जो स्टेटमेंट दिया है उससे डिसअग्री करता हूँ। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत क्लियर रखिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंक्लूसिवली, ऑल्दो देयर आर few drawbacks, or there are few areas where only affluent class is getting benefit from aviation industry. I personally believe, or I strongly believe, that air travel has benefited each and every section of the society. I hope it was of benefit to you. So आप जितना इस तरह टॉपिक्स को सुनेंगे, टॉपिक्स पर व्यूज डिस्कस करेंगे, जितना आप सैम्पल आंसर्स पढ़ेंगे, your idea generation से related whatever problem you're facing, soon it will disappear. So do take care that you're reading lot of sample answers, but what is the strategy? First इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, खुद सोचो कि क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। कभी भी डायरेक्टली ये मत बोलो आई अग्री, आई डिसअग्री, पहले सोचो एंड देन सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर कमिंग फॉर अग्री, हाउ मेनी आर कमिंग फॉर डिसअग्री, एंड जिसके पॉइंट ज्यादा हों, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल्स हों, उस तरफ you should go. So I hope it was of help to you. We'll meet again with the next video on one more topic of task 2. So if you liked it, do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.